कंस्ट्रक्शन हो रही है और खास तौर से जो रेलवे की लाइन है, द प्रपोज रेलवे लाइन विच विल स्टार्ट फ्रॉम पुलवामा थ्रू अवंतीपोरा एंड बिजबिहारा, इट इज़ वेरी रॉन्ग। सबसे पहले एग्रीकल्चरल ट्रैक्ट ऑफ लैंड है विच इज़ वेरी फर्टाइल, यहाँ लोगों के ऑर्चर्ड्स है। हमने खुद देखा बिजबिहारा में लोग कैसे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि स्ट्रेट अवे आप उनके लाइवलीहुड को अटैक कर रहे हैं। अगर आपको रेलवे कंस्ट्रक्ट भी करना है, सो आई एम श्योर यू कैन टेक अप नॉन एग्रीकल्चरल लैंड्स। यहाँ पे एक बहाने या दूसरे से जो लोगों का जो रहना है, लाइवलीहुड है, उनका गुजारा है, पेट का सवाल है, उनका जो लाइवलीहुड है, यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है, एमएचए से ऑर्डर्स आ रहे हैं, दे आर क्रिमिनलाइजिंग द लाइवलीहुड। हमने खुद देखा जो पब्लिक एम्प्लॉयज़ भी हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, उनको कैसे टर्मिनेट किया जा रहा है सर्विस से। और जो ये फर्टाइल एग्रीकल्चरल लैंड है वो भी अब आप उनसे छीन रहे हैं। सैटेलाइट टाउन्स बना रहे हैं विदाउट एनी प्लानिंग, कंस्ट्रक्शन, कोई अर्बन प्लानिंग में आप ये नहीं देख रहे कि कश्मीर की इकोलॉजी कितनी फ्रैजाइल है। सो आप हर तरीके से यहाँ के जो लोग हैं उनकी लाइवलीहुड, उनके गुजारे को आप अटैक कर रहे हैं। And you are attacking their identity in every possible manner. You are making them feel insecure. यहाँ लोगों के बीच में इतनी इनसिक्योरिटी है। और यहाँ जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है, मेरी उनसे यही गुजारिश होगी कि जो बिजबिहारा के लोग हैं उनका जो आप एग्रीकल्चरल लैंड है उसके थ्रू आप रेलवे की ये लाइन नहीं बनाइए। प्लीज कीप टेक एवरीथिंग इनटू कंसिडरेशन एंड देन टेक अ सूटेबल डिसीजन। तो उसमें अनएम्प्लॉयमेंट की रेट अगर देखें काफी ज्यादा है, इससे आपको लग रहा है कि और अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पर जनरेट होगी? ऑब्वियसली देखिए, वन थिंग इज नहीं, इससे कुछ एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होगी। अनएम्प्लॉयमेंट मैं कह रहा हूँ, अनएम्प्लॉयमेंट आप देखिए मेरा 38%। और आप दूसरी चीज देखिए, ऑल्दो यहाँ अब एक लोकल पॉपुलर इलेक्टेड गवर्नमेंट है, फिर भी यहाँ कितने एम्प्लॉयज को टर्मिनेट किया जा रहा है और कोई भी इस पे बात नहीं किया जा रहा है। वी हैव एन इलेक्टेड गवर्नमेंट, दे शुड मेक श्योर कि जो एम्प्लॉयज हैं जो टर्मिनेट हो रहे हैं सर्विस से, वो टर्मिनेट ना हो। अभी हाल ही में आई थिंक 4 एम्प्लॉयज को टर्मिनेट किया गया। तो ये तो बहुत सीरियस इशू है। कश्मीर जैसे स्टेट में, जम्मू कश्मीर में, जहाँ आपको पता है प्राइवेट सेक्टर नहीं है, पब्लिक सेक्टर ही डोमिनेंट है, वहाँ भी आप लोगों को फायर कर रहे हैं ऑन फ्लिम्जी चार्जेस की। किसी फलाना का कोई रिलेटिव था, वो मिलिटेंट था, उसने सरेंडर किया, आप उस बेसिस पे फायर कर रहे हैं। फेसबुक के पे कोई पोस्ट डाली थी 15 साल पहले, सो दैट्स नॉट डन। थैंक यू मैम। मैम ये बताइए, अभी जो 4 वे बनने जा रहा है, रेल कंस्ट्रक्शन भी बनने जा रही है, तो ये कंसर्न है क्या एग्रीकल्चर लैंड भी उसमें जा रहा है और ये मोर जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो ज़्यादा और उसमें ग्रोथ हो जाएगी? देखिए, सबसे पहली बात, आपको विकास करना है आप करिए, बट नॉट विकास एट द कॉस्ट ऑफ लाइवलीहुड। आप लोगों के पेट पे लात मार के ये विकास नहीं कर सकते। बिजबिहारा में जो भी ये प्रपोज रेलवे लाइन है, इट्स गोना गो थ्रू बिजबिहारा, अवंतीपोरा एंड पुलवामा। ये सारा ऑन एग्रीकल्चरल लैंड है, जहाँ पे लोगों के ऑर्चर्ड्स हैं, जहाँ पे उनको एक सस्टेनेबल सोर्स ऑफ इनकम आ रही है। आप उनसे वो तक छीनना चाहते हैं। ऑन वन हैंड यहाँ जो सरकारी मुलाजिम है आप उनको निकाल रहे हैं, जिनका थोड़ा बहुत प्राइवेट बिजनेस है वहाँ पे आप कहते हैं हम रेलवे लाइन बनाएंगे। सो वी आर नॉट अगेंस्ट डेवलपमेंट पर से, वी आर अगेंस्ट डेवलपमेंट एट द कॉस्ट ऑफ आवर इकोलॉजी, एट द कॉस्ट ऑफ लाइवलीहुड, एट द कॉस्ट ऑफ एनवायरनमेंट। हमने खुद देखा है जो मरकजी सरकार है उत्तराखंड में, इनने कितनी बर्बादी की, वहाँ कैसे फ्लड्स आए, बिकॉज अर्बन प्लानिंग जो भी है, जहाँ भी ये करते हैं, इट्स एट द कॉस्ट ऑफ द एनवायरनमेंट। सो फॉर अस दैट्स एन इशू। तो यहाँ पर जो मस्जिदों के नीचे आप मंदिर ढूंढने की कोशिश की जा रही है, उस पर क्या कहेंगे? मस्जिद के नीचे मंदिर नहीं ढूंढ रहे हैं, मस्जिद के नीचे इनको लगता है कि इनको अपना वोट बैंक मिलेगा, क्योंकि जो इनका मेजॉरिटी वोट बैंक है वो हिंदूज हैं, जो रैबिड हिंदूज हैं ज़्यादातर। उनको ये बहलाना फुसलाना चाहते हैं, उनको ये दिखाना चाहते हैं, जताना चाहते हैं कि देखो मुसलमानों को तो हमने तंग किया ही सोशली, इकोनॉमिकली, अब जहाँ ये इबादत भी करते हैं वो भी हम इमारतें तोड़ेंगे। सो दिस इज़ वेरी रॉन्ग। इंडिया इज सच, इंडिया यूज्ड टू बी अ प्रोग्रेसिव सेक्युलर नेशन। लुक एट व्हाट इज हैपनिंग टू अस नाउ। हम खुदाई कर रहे हैं, ये क्या डेवलपमेंट का कुछ सिंबल है? कश्मीर में आप कहते हैं हम रेलवे लाइन बनाएंगे, लेकिन यहाँ पे जो मेजॉरिटी मुस्लिम्स हैं उनके आप मॉस्क तोड़ना चाहते हैं। सो दिस इज़ नॉट द कंट्री दैट वाज फाउंडेड बाय महात्मा गांधी जी। दिस इज़ मोर ऑफ गोडसेज इंडिया देन गांधी जीज इंडिया। बट ये तो बहाने हैं। अगर पावरलेस टूथलेस है तो इनने तो अपने मैनिफेस्टो में इतना कुछ लिखा था। सो डिड दे नॉट नो ऑल दिस? व्हाई आर दे पावरलेस? सरकार तो इनकी है, तो ये क्यों नहीं काम कर रहे हैं? रहा हमारे जो 3 MLAs हैं, वो आप देख रहे हैं कितना वोकल है। असेंबली में रेजोल्यूशन तक 370 पे पीडीपी ने लाई। पीडीपी के बस 3 MLAs हैं, लेकिन उस जमात ने नहीं लाई जिनके 50 MLA, पीडीपी के MLAs ने लाई। तो जब आपको काम करना होता है, यू फाइंड अ वे। बाकी आपको बहाने चाहिए। आप तो 70 साल से यहाँ इक्तिदा में आ रहे थे, गर्ज आपको है नहीं काम करने का, तो यू विल ऑलवेज लुक फॉर एक्सक्यूजेज एंड यू विल फाइंड एन एक्सक्यूज।
थैंक मैम यू। जो अटैक्स हो रहे हैं, जैसे कि कल हारवन में इंसिडेंट पेश हुआ और अभी पुंछ सुरनकोट एरिया में ग्रेनेड अटैक हुआ है आर्मी पे, तो क्या कहेंगे आप? इट्स वेरी वरिंग कि ये जो सडन स्पर्ट है इलेक्शंस के बाद हुआ है. इट्स वेरी स्ट्रेंज कि ये पहले नहीं हो रहा था, अब हो रहा है. तो ये डिपार्टमेंट तो लॉ एंड अंडर कम्स अंडर MHA, सो MHA शुड सी कि ऐसी चीज़ें क्यों हो रही हैं. ऑन वन हैंड से हमने यहाँ मिलिटेंसी की जड़ सारी उखाड़ दी, बट ऑन द अदर हैंड वे सेइंग कि हाउ सो मेनी इनोसेंट सिविलियंस, soldiers are losing their lives because of militancy. So there is a contradiction somewhere. Done? Thank you. मैम आपसे जानना चाहेंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपनी तरफ से अपील की है फिर से जो शेख अब्दुल्ला के हवाले से जो शुक्रिया हमें हर साल मिलती थी, क्या आपको लगता है कि वो प्रस्ताव जो रखा है नेशनल कॉन्फ्रेंस में वो सही है कि उनके दिन पे जो है उनका दिन बर्थ एनिवर्सरी ऑफ शेख मोहम्मद अब्दुल्ला? मुझे लगता है अगर ये जद्दोजहद हम 370 के लिए करते तो बेहतर होता. इट्स सो सैड कि PDP जिसकी बस 3 MLAs है, हमने आर्टिकल 370 पे रेजोल्यूशन लाई, उस जमात ने नहीं लाई जिस पे लोगों ने इतना अपना एतबार जताया, ट्रस्ट किया. तो हम यहाँ किसी एक पर्सनालिटी को प्रमोट करने के लिए नहीं है. जो चीज़ें हमसे छीनी गई वो हमारा फोकस होना चाहिए. रहा उनका अपना ये बोलने का, दिस इज़ अप टू देम, बट आई विश कि वो 370 के बारे में इतना फोर्सफुली बात करते.